और इस बीच आपको सीधा दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो कि हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया के द्वारा लिया गया है ओम बिरला का। पूरे देश को मोदी जी से उम्मीद है और 400 सीटें पार है। कोटा मेरा परिवार है और बरसों से मैंने यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। जो कुछ भी दिया है मुझे इस संसदीय क्षेत्र के लोगों ने प्यार से आशीर्वाद दिया है। एक छोटे से कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँचाऊँ तो उनके आशीर्वाद से पहुँचाऊँ। तो मेरी अपेक्षा है, आकांक्षा रहती है कि उनकी हर साथ खड़ा रहूँ, हर समय मौजूद खड़ा रहूँ, यही मेरी कोशिश होती है। सर, संसद के चुनाव होते हैं तो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं अयोध्या से रामेश्वरम से लेकर पूरा राजस्थान घूमी तो मुझे मुद्दे नजर आए कि जो नरेंद्र मोदी या फिर ये कह ले कि 370 राष्ट्रवाद से, जो देश हित से मुद्दे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस बार जातिवाद नहीं, इस बार राष्ट्रवाद पे वोट पड़ेगा? और कोटा के क्या मुद्दे हैं? देखिए, पूरे देश में मुद्दे एक हैं। देश का हर जन नरेंद्र मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना चाहता है। तीसरे कार्यकाल के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया कि तीसरा कार्यकाल कैसा होगा। 10 साल का कार्यकाल में जनता का विश्वास, भरोसा प्रधानमंत्री जी के प्रति और बढ़ा है और प्रधानमंत्री ने जनता के विश्वास, भरोसे को जीतकर 10 साल के अंदर देश के अंदर बड़े परिवर्तन किए, बड़े निर्णय किए, बड़े फैसले किए। हर सेक्टर के अंदर जो परिवर्तन दिख रहा है वो दिख रहा है। और अलग अलग संसदीय क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग हिसाब से काम किया, लेकिन ये देश का चुनाव है। देश के चुनाव के हिसाब से ये माना जाता है कि कितना देश आगे बढ़ रहा है। आज देश आगे भी बढ़ रहा है, मजबूत भी हुआ है और महत्वपूर्ण निर्णयों से देश के आर्थिक समाज में बहुत बड़े बदलाव भी है। सर, आप इतना बड़ा चेहरा हो चुके हैं तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि कौन बड़े चेहरे आपके पास आएंगे जो आपके चुनाव रैली करेंगे और प्रचार करेंगे, लेकिन आप खुद एक बड़ा चेहरा है देश में, तो क्या उम्मीद करें कि यहाँ पर और आपके अलावा कौन आ सकता है जो चुनाव प्रचार में होगा? हर कार्यकर्ता मेरे लिए बड़ा चेहरा है। एक सवाल आपसे, आंकड़ों की बात होती है, आंकड़ों की बात में हम 400 पार की बात करते हैं, इसलिए जीत में भी, क्योंकि आप बड़े चेहरे हैं, जीत में आप क्या मान रहे हैं कि कोटा की जनता आपको कितने बड़े आंकड़े से जीत दिला सकती है? मुझे हमेशा बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया है। मैं आंकड़ा कभी नहीं बताता। मेरी जिंदगी में 2003 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे विश्वास, भरोसे में कमी नहीं हुई। जब भी मैं लड़ा चुनाव, मुझे अधिकतम वोटों से जिता कर भेजा। कोटा एक हॉट सीट है, इसलिए भी क्योंकि आप यहाँ से हैं और इसलिए भी कि आपके करीबी आपके सामने है, क्या कहें? चुनाव में प्रतिद्वंदी कोई ना कोई होता ही है और प्रतिद्वंदी को अपनी कोशिश करना चाहिए। मैं मर्यादा में रहकर अपनी बात करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा विश्वास और जनता ने अभी तक चुनाव में मुझे अधिक विश्वास दिया, पहले से अधिक विश्वास। अगर राष्ट्रवाद से हटकर जातिवाद पे चुनाव जाता है तो आपको लगता है कि चुनाव लड़ता? मैं देश का चुनाव है, देश के आधार पर चुनाव लड़ता। तो ये थे ओम बिरला, स्पीकर, जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सहजता से, सरलता से ये तमाम बातें उन्होंने कही और यहाँ से रवाना हो रहे हैं अपने नामांकन दाखिल करने के लिए। और उससे पहले कार्यकर्ताओं का स्वागत लगातार रोड शो के साथ साथ पूरे जनता को संबोधित करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ, किरोड़ी लाल मीणा के साथ अपनी नामांकन भरने के लिए जाएंगे, लेकिन संवाद जनता के साथ करेंगे। कोटा एक ऐसी सीट है जिसका ना सिर्फ कोटा के वासियों को बल्कि पूरे देश के वासियों को उम्मीद है बहुत ज्यादा, क्योंकि चाहे कोरोना काल का समय रहा हो, चाहे अब तक कोटा का विकास की बात रही हो, ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनकी काफी अहम भूमिका इसमें नजर आई। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आदित्य नागर, कोटा।